हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। अ गिवन कॉइन हैज मास 3 ग्राम। तो एक हमारे पास साथ साथ कर चले जाते हैं। एक हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है और ये कॉइन का जो मटेरियल है ना वो नीचे लिखा हुआ है वो कॉपर का है, ठीक है। और इसका जो मास है 3 ग्राम का एक कॉइन है। तो 3 ग्राम के कॉइन में कितने कॉपर के एटम्स होंगे वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे वो क्वेश्चन आगे समझ में आएगा, तो बाद में करेंगे। चलो पढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को पहले। मान लो कि मैं एक कॉपर का एटम बना रहा हूं, 1 कॉपर एटम, 1 एटम की बात कर रहा हूं। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे, 2 नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। इसका 29 प्रोटॉन्स होंगे बेटा, है ना। देखो इसका एटॉमिक नंबर रखा 29 और 63 में से 29 घटा लेंगे उतने आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, एक एटम के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन होती है, मैं आपको दिखाता हूं। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन होती है बेटा, ये हमें याद होनी चाहिए। देखो, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियन, है ना, एंड प्लेस देम एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी न्यूक्लियस को दी गई वह मिनिमम एनर्जी जो इन न्यूक्लियनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट कर दे, उस मिनिमम एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। दैट मीन्स हमें इसके न्यूट्रॉनों की बाइंड एनर्जी निकाल लेनी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए एक एटम की। अब फिर उसमें वो एनर्जी निकल आएगी, एक एटम को सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, निकाल ली, उस बाइंड एनर्जी को बाइंड एनर्जी बोल दिया। अब इसमें कितने एटम्स होंगे 3 ग्राम में, तो 3 ग्राम में जितने भी एटम निकल के आए उस एटम के सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करना है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे उसका नंबर ऑफ एटम का एक एटम की एनर्जी में, तो टोटल एनर्जी निकल आएगी। तो पहले एक एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेपरेट करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब बाइंड एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा, तो मास डिफेक्ट निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं, मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट क्या होता है, जब फ्री स्टेट में आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये फ्री स्टेट में प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये फ्री स्टेट में है, और इससे जब क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस बन गया। तो जब यहाँ से हम यहाँ आते हैं ना तो मास डिफेक्ट होता है, मतलब मास रिड्यूस हो जाता है। फ्री स्टेट में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो सम का मास होता है, न्यूक्लियनों का जो मास होता है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस, वो ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से, है ना। और जितना मास में डिफरेंस आया उसे हम मास डिफेक्ट बोल देते हैं। तो कितना डिफेक्ट आता है, तो फ्री स्टेट वाला लिख रहे हैं ZMP प्लस A माइनस के ZMN। ये प्रोटोनों की संख्या हो गई, उसमें एक प्रोटोन के मास का मल्टीप्लाई। ये न्यूट्रॉनों की नंबर्स हो गए, उसमें एक न्यूट्रॉन का मास। ये फ्री स्टेट में टोटल मास हो गया न्यूक्लियन का, दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और जब ये न्यूक्लियस बन जाएगा तो न्यूक्लियस का मास हो गया ये कॉपर के न्यूक्लियस का मास, है ना। तो ये मास ज़्यादा होता है इससे, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब क्या करें, जेड की वैल्यू पुट कर दें। कितना है जेड बेटा, देखो कॉपर का जो जेड है ये 29, तो यहाँ 29 लिख लें। और MP कितना रखा है हमें, 1.007825 AMU। EU लिख दो या AMU लिख दो, एक ही बात है। प्लस A माइनस के जेड, तो 63 माइनस के 29 इंटू ये आपका ये रखा ये रहा 1.008665। ये तो फ्री स्टेट में हो गया, माइनस का कॉपर के एक एटम का जो मास है वो ये दे रखा है ना। ये कितना दे रखा है, 629296 0। ये सब AMU में है।
अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन काफ़ी है बेटा इसमें, है ना। तो मैं तो समय बचाने के लिए कैलकुलेशन जो है किससे करूँगा, कैलकुलेटर से करूँगा, है ना। आप उस समय करिए, हिम्मत नहीं हारना, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही होती है, ठीक है। 29 इंटू 1.007825, तो ये आ रहा है 29.226925 प्लस, अब आपका 63 में से 29 घटा लें तो ये 34 हो गया, और 34 इंटू 1.008665, तो ये हो गया आपका 34.29461, ये हो गया इसका, और माइनस के 62.92960। कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जोड़ दो आप, इसमें ऐड कर लो कितना, 29.226925, तो ये ऐड करके आया 63.521535 माइनस के 62.92960, इसमें से माइनस कर दो 62.92960। मैं केवल मेथड बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करें बस। 0.591935, कैलकुलेशन वास्तव में टफ है, AMU या U भी लिख सकते हो, इतना मास डिफेक्ट हुआ। अब जानते हो एक AMU मास के लॉस होने से आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ा है ना आपने, उससे एक AMU मास अगर लॉस होगा तो उसके बदले में हमें 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इस मास डिफेक्ट के बराबर ही होती है, ठीक है। मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, ऐसी बात किसने बोली थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बोली थी। तो कितना बेटा, इसको लिख सकते हैं 0.591935 इंटू 931, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बोलना है आप बोल लीजिए, है ना। मल्टीप्लाइड बाई, एक सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई 931, तो ये आ गई साहब हमारी 551.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एटम के न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, एक एटम की है बेटा, वन एटम को सेपरेट करने के लिए चाहिए, न्यूक्लियॉनों को सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी। अब इसके अंदर कितने एटम्स हैं, अभी तो कैलकुलेशन शुरू हुई है, इसके अंदर कितने एटम्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो पहले बताओ कि इसके एवोगाड्रो नंबर आता है। एवोगाड्रो नंबर किसे कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है कि किसी भी मटेरियल के, किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी मटेरियल के एक मोल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम, वो एवोगाड्रो नंबर कहलाते हैं। तो इस एटम के एक मोल में जो नंबर ऑफ एटम है वो एवोगाड्रो नंबर है, वो कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम्स होते हैं बेटा, है ना। ठीक है, अब किसी भी सब्सटेंस का एक मोल होता किसके बराबर है बेटा, तो एक मोल जो होता है, देखो कॉपर का ये कितना दे रखा था, कॉपर यहाँ 29 और यहाँ दे रखा था 63, तो ये जो मास नंबर होता है ना, तो 63 ग्राम के बराबर होता है बेटा। जैसे अगर मैं कार्बन का करता 6C12, तो इसका एक मोल किसके बराबर, तो इसका एक मोल 12 ग्राम के बराबर होता, ऐसे 12 ग्राम के बराबर। तो किसी भी सब्सटेंस की, कोई सा भी सब्सटेंस लो, उसके एक मोल में इतने ही एटम्स होंगे, ये एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन है। और इसका हर एक सब्सटेंस का एक मोल अलग होता है। जैसे कॉपर का देखो एक मोल 63 ग्राम के बराबर है, इसका कार्बन का एक मोल 12 ग्राम के बराबर होगा, है ना। तो अब देखो एक मोल की जगह पर आप कितना लिख सकते हो, 63 ग्राम में इतने एटम होंगे, 6.023 10 की पावर 23 एटम ऑफ कॉपर एटम्स। तो हमें तो 1 ग्राम में निकालने, पहले 1 ग्राम में कितने एटम, तो 6.023 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 63 एटम।
निकालने कितने ग्राम में, 3 ग्राम में, तो 3 ग्राम में कितने एटम्स, तो 6.023 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 63 इंटू 3 एटम्स। ये तो इतने एटम है टोटल बेटा। अब इस इतने सारे इन सभी के जो एटम, जितने भी एटम है इसमें, एक एटम को न्यूक्लियनों को, एक एटम के न्यूक्लियन को फ्री स्टेट में लाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो इतने एटम के सभी न्यूक्लियनों को फ्री स्टेट में लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसमें पूछ रहा है हमसे न्यूक्लियर एनर्जी, रिक्वायर्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो मैं लिखूंगा कितनी, 6.023 10 की पावर 23 63 इंटू 3 इंटू 55.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। कैलकुलेशन कर रही वाली पता नहीं सीबीएसई सैंपल पेपर में क्यों दिया गया है। एक्चुअल में आपको कम से कम कुछ नहीं तो कंसेप्ट तो आना चाहिए, करेंगे कैसे, वो तो बाद की बात है, जब पेपर में आएगा समय होगा तो करेंगे, है ना। पर कंसेप्ट ही नहीं आता वो तो फिर दिक्कत है बेटा। तो कंसेप्ट सीखिए बस, केवल मैं इसमें केवल कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन तो वास्तव में बहुत टफ है। 6.023 इंटू 3 इंटू 55.09 मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और डिवाइड भी कर देता हूँ यार, डिवाइडेड बाई कितना 63, तो ये आ गया 158.057 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई, है ना। इतना 158.0567 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 10 की पावर 23 कौन लिखेगा, 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आ गई, कितनी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, है ना। इतनी पढ़ते रहिए और खुश रहिए।